गुरु जी की संगत को बहुत सारा ढेर सारा प्यार और प्रणाम। I'll start my journey with Guruji, how I started to go to Guruji. In 2002 मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे गई थी और उस पत्रे में लिखा था जब मैं गुरुजी को नहीं मिली थी कि 2005 के बाद मेरी ज़िंदगी नहीं है और मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी दैट आई डाई एट एन अर्ली एज। मैंने अपना हाथ किसी को नहीं दिखाया कि मेरी लाइफ लाइन बहुत छोटी है। 2005 जब ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है या आने वाला होता है तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं और 2005 मेरे लिए बहुत ही कर्मों के हिसाब से बहुत ही बुरा साल था। गुरुजी फॉर्च्यूनेटली आई मेट गुरुजी समटाइम इन 2004 एंड जब फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी को मिली, मैंने कहा गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। तो वहाँ मैंने बहुत सारे सत्संग सुने। एक आंटी को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी और वो कंसीव नहीं कर सकती थी, लेकिन गुरुजी ने उनको बेटा ब्लेस करके दिया था। ये जो एक्सपीरियंसेस मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने साक्षात होते हुए देखे थे। एक और आंटी गुरुजी के पास आती थी, उनके हस्बैंड को हार्ट सर्जरी होने वाली थी, लेकिन गुरुजी ने 5 समोसे ब्लेस किए थे और उनकी हार्ट सर्जरी अवर्ट हो गई थी। एक अंकल और अपना सत्संग सुनाते थे, बीच में संगत रोक रोक देते थे गुरुजी और कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था। एक अंकल आते थे, उनके बेटे को 18 साल से हेयरिंग की प्रॉब्लम थी और वो उनका बेटा सुन नहीं पाया था, लेकिन गुरुजी ने उनको बादाम रोगन दिया था और 18 साल के बाद उनका बेटा सुन पाया था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी वहाँ पे और मुझे लगा कि मैं सही जगह पहुँच गई, क्योंकि मुझे पता था कि कर्मों के हिसाब से 2005 इज़ अ हेवी ईयर फॉर मी। आई हैव अ वेरी बैड हेल्थ कर्मा। एंड जब मैं गुरुजी के पास गई थी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक गई थी, लेकिन वही बात जो हमने संगत से सुनी थी कि ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम आने वाला होता है या चल रहा होता है, तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं। एंड आई वाज़ वन सोल दैट वाज़ पिक्ड अप फ्रॉम होम। एक सिचुएशन बनी दैट वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ कि हमें गुरुजी मिले। जाती रही गुरुजी के पास बट ऑल ऑफ अ सडन इन द मिडल ऑफ द नाइट एक दिन मुझे लगा माय हार्ट इज़ सिंकिंग, आई एम कोलैप्सिंग और मुझे इतना गंदा चक्कर आया था कि मैं अपने आप को सँभाल ही नहीं पाई थी। मुझे लगा कि ये ज़िंदगी का आखिरी दिन है। बहुत हिम्मत जुटा के मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने मेरे को 1 ईयर तक टेस्ट किया। आई वेंट टू ईच एंड एवरी डॉक्टर ऑफ दिल्ली विद गुरुजीज़ फोटोग्राफ इन माय हैंड। ऑल माय रिपोर्ट्स वर फाइन, बट मेरे को ऐसी एक सिंकिंग फीलिंग आती थी कि मुझे लगता था मैं अभी मरी और अभी गई। आई हैड फॉलन इनटू सीवियर डिप्रेशन और मैं अपने बच्चों को देखती थी तो मुझे बहुत रोना आता था कि मेरे बाद इनका क्या होगा। व्हेन आई यूज्ड टू सी माय हस्बैंड आई यूज्ड टू रियली क्राई कि व्हाट विल हैपन टू माय फैमिली इफ आई गो। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन लाइफ जब आपको लगता है कि या तो आप ठीक हो जाओ या आप चले जाओ। गुरुजी के पास जाती रही, एक बार कोने की सीट मिली, मैं गुरुजी को टेलीपैथिकली बात कर रही थी कि तब गुरुजी का हुक्म था जिथे बैठो उथे अरदास करो, मुँह तो बोलन दी लोड़ नहीं। तो मैं गुरुजी को मन से बात कर रही थी, आपको गुरुजी आपको पता है मेरी तबीयत इतनी खराब है, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं और मैं कैसे how will I live my life if I totally bedridden and fallen into severe depression like a dead body? He never called me, he never spoke to me. I got really upset. I said, गुरुजी या तो मुझे जाने दो या मुझे ठीक कर दो। एक दिन एम्पायर स्टेट जहाँ छोटा मंदिर है, वहाँ के बाहर ही मेरी इतनी तबीयत खराब हुई कि एक आंटी को मुझे लेके आना पड़ा। मैं जाती रही गुरुजी के पास, अंदर गई, मैंने कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ। गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू लंगर खा। जो लंगर हम खाते हैं उसमें सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमें फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल लेवल पे क्योर करती हैं। और गुरुजी कहते थे देवी देवता भी वो लंगर नहीं चखते जो तुम्हें मिलता है। इस लाइन को कभी मत तोड़ो, क्योंकि इस लाइन में बहुत सारे देवी देवता खड़े होते हैं जो तुम्हें दिखते भी नहीं है। तो अमृत जो हम लंगर यहाँ खाते हैं वो अमृत है, जो जल प्रसाद हमें मिलता है वो अमृत है, जो चाय प्रसाद हमें मिलता है मंदिर में या सत्संग में वो सब अमृत है, वो हमारी मेडिसिन है। जैसे मैं गुरुजी के पास गई, मैंने गुरुजी से लिटरली आई फॉट फॉर माय लाइफ। ऐसे गुरुजी मेरे को ठीक करो। गुरुजी ने मुझे बुलाया, he said लोटा ले आएँ। गुरुजी ने मेरे को लोटे ब्लेस करके दिए और मुझे 2 लोटे ब्लेस करके दिए और बोले अद्धे नाल नहा ले ते अद्धे नाल पी ले। मैंने जैसे ही लोटा यूज़ करना शुरू किया, माय हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग, फ्रॉम अ डेड बॉडी आई रिकवर्ड। आई वाज़ सच अ फूल थिंकिंग कि लोटा काम कर गया। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपनी ज़िंदगी से मुझे ज़िंदगी दे रहे थे, अपनी पॉज़िटिविटी से मुझे पॉज़िटिविटी दे रहे थे। और Guruji cured me fully. And once I came in the Sangat and he called me and I was shocked what he told me. He said, आज तेरी 13वीं हैगी, जा ऐश का कल्याण करागी इन न्यू लाइफ। जब तक हम इंसानों को कोई तावीज़, कोई पेंडेंट, कोई गुरुजी का कैलेंडर या गुरुजी को कोई चीज़ नहीं मिलती, तो हमें लगता है हमें ब्लेसिंग नहीं है। लेकिन गुरुजी इतने बड़े भगवान हैं कि वो अपनी दृष्टि से क्योर कर देते हैं। ये लेटा लोटा भी एक आई वॉश था।
जाती रही गुरुजी के पास, देन गुरुजी के पास बहुत, एंड हैड फॉलन इन लव विद गुरुजी। एवरी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आई वुड गो टू गुरुजी एंड मीट हिम, एंड मेरे को आगे की सीट मिलती थी हमेशा, एंड आई यूज्ड टू फील वेरी प्राउड। पर बाद में मुझे समझ आया कि शायद मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, इसलिए मैं आगे थी और मेरे हस्बैंड पीछे थे। Guruji took Mahasamadhi. I was very shattered. I used to really cry, and I would just long for Guruji कि गुरुजी आप कहाँ चले गए? मैं आपके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि till then I had stopped going to any गुरुद्वारा, any मंदिर। हर जगह मैंने जाना बंद बंद कर दिया था। आई यूज्ड टू गो टू साईं बाबा मंदिर एवरी थर्सडे, मैंने वो भी बंद कर दिया था। मैं गुरुद्वारे जाती थी, मैंने वो भी बंद कर दिया था। सिर्फ मुझे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, एंड माय फैमिली मेंबर्स स्टार्टेड कॉलिंग मी क्रेजी। ये किसी गुरु के चक्कर में पड़ी है जिसने इसका दिमाग खराब कर दिया। गुरुजी ने समाधि ले ली, एंड देन ही केम इन माय ड्रीम। और आज जो शब्द चल रहा था, दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, मेरा सुंदर स्वामी जी चरण कमल बख्शारा। क्योंकि जब मैं रात को सोई, मैं बहुत रोते रोते गुरु जी को सोई थी, और मॉर्निंग में मेरे को गुरु जी का ड्रीम आया। गुरु जी साक्षात मुझे दिखे, उन्होंने मुझे हक किया, और जब मैंने अपनी होश में आई, तो मेरे दिमाग में वही शब्द चल रहा था, मेरा सुंदर स्वामी जी चरण कमल बख्शारा। मुझे अच्छे से याद है, गुरु जी भी बहुत रो रहे थे, मैं भी बहुत रो रही थी, और गुरु जी ने मैं बोला, मैं फिजिकली गया, मैं किथे गया नहीं हाँ, मैं तेनू छड्डा नहीं है, जब तू मैनू याद करेगी ते मैं तेरे नाल हाँ। And today is a Sangaji, where whenever I'm there, whenever I call for him, he's there for me. I don't know how things change. Morning में जो होता है वो evening में नहीं होता, evening में नहीं होता वो रात को नहीं होता। I don't know how things change and how things take a turn. महासमाधि के बाद गुरु जी की शक्तियाँ इतनी बड़ी हैं कि मेरे को फिर दोबारा से वर्टिगो और सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई थी। 90% यहाँ पे टोटल माफ होता है। मुझे लगता है शायद मुझे ब्रेन ट्यूमर था, जो गुरु जी ने वर्टिगो में कन्वर्ट किया। और क्योंकि जब मैंने अपना सीटी स्कैन कराया था, तो उसमें वर्टिगो आया था। तो मुझे 100% श्योर था कि इतनी मेडिकल प्रॉब्लम जो गुरुजी ने बहुत छोटे रूप में मेरी कन्वर्ट करी है, 90% गुरुजी टोटल माफ़ कर देते हैं। तो गुरुजी मेरे ड्रीम में बहुत सारे मुझे ट्रीटमेंट्स दिए आफ्टर हिज महासमाधि। ही प्रेस्ड माय प्रेशर पॉइंट्स। ही सेड मेरे सिर के पीछे एक नर्व में बहुत पेन होता था, और गुरुजी ने ड्रीम में आके वो प्रेस करी थी और कहा था, जा ऐश कर, ठीक कर देता। एंड वहाँ पे मेरा पेन बिल्कुल गायब हो गया आफ्टर गुरुजी केम इन माय ड्रीम। देन ही प्रेस्ड माय प्रेशर पॉइंट्स, एंड जैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस कराता है, गुरुजी ने मेरे को नेक एक्सरसाइजेस कराई और बोला, सीधा चलिया कर। गुरुजी ने मुझे अपनी दुनिया दिखाई, अपनी अपनी दुनिया दिखाई, और सेकंड बारी मुझे लाइफ दी। बोला, तेरी थल्ले बत्ती बंद हो गई है, डिसाइड कर ले, इत्थे रहना है, उत्थे जाना है। मैंने कहा, गुरुजी मेरे बच्चे ठीक हैं? गुरुजी ने कहा, हाले ते ठीक नहीं, पर मैं देख रहा हूँ। Then I landed in some hospital, and Monday morning I used to go to Guruji's mandir every day before COVID, and I just remembered कि गुरुजी ने मेरे को दूसरी बार नई जिंदगी दी है। तो गुरुजी इतने बड़े भगवान हैं कि हमारी डेस्टिनीज को बदल देते हैं। अगर मैं अपने मिरेकल्स बताऊं, तो मैं पूरी बुक लिख सकती हूँ, बिकॉज माय एंटायर लाइफ इज अ सत्संग। जो सांस मैं लेती हूँ वो गुरुजी की दी हुई है, और हमेशा गुरुजी को प्रे करती हूँ कि गुरुजी कोई मेरे से इतना गलत काम मत कराना कि मैं आपको आंसरेबल हूँ, बिकॉज यू हैव गिवन मी ब्रेथ, यू हैव गिवन मी लाइफ आउट ऑफ योर लाइफ। फॉर जो एपिसोड्स मैं आज आपको बताऊंगी, जो गुरुजी ने मुझे सिखाया, बिकॉज संगत जी, दिस बैड टाइम्स आर अहेड, एंड ही यूज्ड टू से कलेक्टिव पार्ट इज द नीड ऑफ द आवर। जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण है, जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण है। वरना गुरुजी को हमारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है कि हमें सत्संग सुनाने के लिए वो बोले। वो लाखों की संगत इकट्ठा कर सकते हैं, वो महाशिव हैं, इतने बड़े भगवान हैं। लेकिन ये एक तरीका था ब्लेसिंग देने का। संगत सुनना भी कल्याण का सिस्टम था, संगत करना भी कल्याण का सिस्टम था। शायद हमारी वो बहुत बड़ी चीजें काटते हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था, मैंने कहा, गुरुजी मेरे को कोई सेवा बताओ, तो गुरुजी ने कहा, संगत करनी तेरी सेवा है। सो wherever there is Guruji's hukum of good doing sangat, I just go anywhere. I don't even know anyone, but still I'd make an effort to go, क्योंकि ये गुरुजी का हुक्म है और गुरुजी का आदेश है। This is the time of implementation. ज्ञान सबके पास है, सब कुछ सबके पास है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। गुरुजी ने किसी बंधन में नहीं बांधा। कहा था, मंत्र जाप जो आप करते हो, चलते फिरते उठते बैठते तुसी मंत्र जाप कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि सुबह आप उठो 4 बजे, टैक्स योरसेल्फ,
अगरबत्ती जलानी है, धूप जलानी है, नहाना-धोना है। ही यूज्ड टू से मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। तो अंदर ही अंदर हमें पाठ करना है, हमें पता ही ना चले कि अंदर पाठ चल रहा है, साथ वाले को पता नहीं चले कि हम अंदर पाठ कर रहे हैं। टूट जाए फिर दोबारा स्टार्ट कर लो अंदर से। लेकिन ये महामृत्युंजय से भी ऊपर का मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कहते थे गुप्त दान करो, गुप्त सेवा करो, अंकल आंटी की सेवा करे, आंटी अंकल की सेवा करे, माँ-प्यो की सेवा करो। ये नहीं कि घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम मंदिर भागे जा रहे हैं, हम सत्संग में भागे जा रहे हैं, उसका कोई कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि मेरे सामने एक आंटी अपना मदर इन लॉ को घर में बीमार छोड़ के गई थी और गुरुजी ने उनको छुट्टी दे दी थी कि तू इत्थे ना आ, तू पहले अपनी मदर इन लॉ की सेवा कर। गुरुजी ने हमेशा एक प्रैक्टिकली एक गुरु की तरह हमें समझाया है कि प्रैक्टिकली हमें कैसे ज़िंदगी जीनी है। गुरुजी ने हमेशा स्ट्रेस किया है कि हमें कर्म अच्छे रखने हैं, क्योंकि जो कर्मों का फंड हम बैगेजेस जन्मों से इकट्ठी कर रहे हैं, वो गुरुजी हमारी काटते हैं एंड वो उनके साथ बहुत प्यार से कट जाती हैं। गुरुजी ने किसी बंधन में नहीं बाँधा, कहते थे अमृत वेला सत्संग आजकल होते हैं, बहुत अच्छी बात है कि ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठते हैं, मॉर्निंग में अपना पूजा पाठ करते हैं, वो बहुत डिवाइन टाइम होता है। लेकिन कहीं बिकॉज़ ऑफ मेडिकल कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज़ ऑफ आवर किड्स नॉट बीइंग वेरी स्मॉल, यू कैन नॉट, दे हैव टू गो टू स्कूल, यू हैव ऑफिस इन द मॉर्निंग, तो हम टैक्स करके अब सुबह 3 बजे उठें, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठें, फिर पूरा दिन हमारा लेथार्जिक होके जाए, लेज़ी, यू नो, यू बिकम लेज़ी द नेक्स्ट डे, यू आर नॉट दैट एनर्जेटिक। तो गुरु जी ने हमेशा बोला जिस वेले तू अपने गुरु ਨੂੰ याद करेगी वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही सत्संग है। तो नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू डू अमृत वेला, बट इफ यू कैन डू इट्स वेरी नाइस, बट डोंट फील गिल्टी दैट यू कांट डू। मेरे को अच्छे से याद है एक आंटी गुरुजी के टाइम पे किसी एस्ट्रोलॉजर पे गई थी और मैं वहीं पे बैठी हुई थी और गुरुजी ने बोला सारे काम तू इत्थे करांदे ते सवेरे तू पंडितां कोल भजदी है, जा दफा हो। तो गुरुजी ने वाज जस्ट एन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कि हुण तुहाडा हिसाब किताब किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित के हिसाब से नहीं होएगा, तुम्हारा हिसाब किताब मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि हम महाशिव की शरण में हैं। एक अंकल को गुरुजी ने किसी ने शनि की पूजा बताई थी, तो गुरुजी ने बोला शनि तो मेरे अंगूठे ते थल्ले रहिंदा है। सो बेसिकली all the planetary positions are under Guruji, so there is no need for any puja to be done. गुरुजी हमेशा कहते थे अपना पाठ खुद करो, किसी पंडित से या किसी पुजारी से अपना पाठ मत कराना, क्योंकि वो तो अपना कल्याण करा जाएगा और पैसे देने से हम कोई पूजा पाठ या भक्ति नहीं किसी की ले सकते। तो अपना पाठ खुद करो। व्रत गुरुजी ने एलिमिनेट कर दिए थे, जो हम नवरात्रि रखते हैं, जो हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं। आजकल हम सब मेडिकली वी आर ऑल अनफिट, वी ऑल आर ऑन मेडिकेशन। तो कोई वहम रख के हमें कोई काम नहीं करना। गुरुजी कहते थे भुखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे रब नहीं मिल सकता। एंड ऑफ कोर्स व्रत जो माता रानी के व्रत थे, बहुत सारे वहम लोग लेके चलते हैं दिमाग में कि अगर हम व्रत नहीं रखेंगे तो माता रानी नाराज़ हो जाएँगी। क्या एक माँ अपने बच्चों से नाराज़ होती है? वो तो रादर शी विल बी हैप्पी दैट यू आर प्रेइंग टू हिम। तो गुरुजी ने उन वहमों से भी निकाला। देन पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक आंटी करती थी, वो गुरुजी ने हटा दिया था। बोलते थे रब दे कम रब नू करन दियो, पुट्ठे कम ना करो। देन अगेन अनदर आंटी वाज इनटू बुद्धिज्म चैंटिंग एंड गुरुजी, नॉट दैट कि बुद्धिज्म चैंटिंग इज समथिंग बैड, बट देयर आर स्टेजेस टू रीच गॉड। एंड ही यूज्ड टू से कि बुद्धिज्म चैंटिंग मत करो, क्योंकि तुम यूनिवर्स में लोगों के लिए मांगते हो और वो फिर नेगेटिविटी तुम्हारे ऊपर आती है, बिकॉज वी आर as a human being we do not have that capacity to take that negativity, because हम भगवान नहीं है, हम इंसान की जूनी में हैं। We can do prayer for somebody, ardas to somebody, but for somebody, but you cannot have that energy of God to take that negativity from anyone. So he said ए पुट्ठे कम होंदे ने। एंड देन उनके घर में गुरुजी का स्थान बना था उनकी बेसमेंट में, जहाँ उनका बुद्धिज्म चैंटिंग का सेंटर था। एक और आंटी was into tarot reading and she would see spirits and Guruji was very angry. She said to tarot बंद कर दे, because as a human being we don't have that capacity to hold that negative negativity which people give you when you're doing tarot, because you have to have that power, you have to have that strength. And we all are in human form, we don't have that capacity to take anybody's negative thoughts, negative vibration, negative life. तो हम इसीलिए गुरुजी ये चीज़ें मना करते थे और कहते थे नेगेटिविटी किसी की भी मत सुनो।
तेरी पॉजिटिविटी ले जाएगा तो नेगेटिविटी छट जाएगा। एंड दिस आई हैव नोटिस कि अगर मैं किसी की नेगेटिविटी सुनती हूँ तो शाम को वही चीज़ मेरे सिर पे होती है। तो गुरुजी ने यही बोला था, उसको भगवान का रास्ता दिखाओ, उसको मेरा रास्ता दिखाओ, उसको सत्संग में लेके जाओ, उसको मंदिर लेके जाओ, उसको मेरा फोटोग्राफ दो, मेरी संगत करो, क्योंकि हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं जो कल्याण कर सकते हैं। तो कोई भी अगर नेगेटिव बात आपको कर रहा है तो आप उसको वहीं पे बंद करो, उसको मोल्ड ऐसे करो कि आप गुरुजी का सत्संग करो, गुरुजी की फोटोग्राफ दो और बोलो कि हमें भी यहाँ से मिला था, आप भी यहाँ पे चलो, हमारे साथ चलो। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो गुरुजी ने मुझे सिखाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Then again one day I have vertigo, so I cannot bow down to Guruji and take blessings. तो मैं आगे मैं झुक के मत्था नहीं टेक सकती। तो I was feeling very guilty कि गुरुजी मैं आपको आगे झुक के मत्था नहीं टेक सकती। एंड देन गुरुजी का मेरे को मैसेज आया कि मत्था दिलों टिकदा है। तो बेसिकली हमें अंदर से उनको प्यार करना है, जोत अंदर जगा लिए हैं। गुरुजी के वहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल शब्द चलता था, देहे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख, बिन गुरुजी मंगना सिर दुखावे दुख। तो गुरुजी के अलावा जो भी हम मांगते हैं, दुखों के दुख ही मांगते हैं। तो हमारी बहुत छोटी सी प्रेयर होनी चाहिए, गुरुजी हमारा हाथ पक्का पकड़ना, हमारा फेथ स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि अगर हमारा फेथ स्ट्रॉन्ग होगा तो गुरुजी हमारे साथ 24/7 होंगे। एंड अब 24/7 एक शिव की शक्ति आपके साथ चल रही है, तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई नज़र आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, कोई ब्लैक मैजिक आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, नेगेटिविटी आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। When you come to Guruji, lot of people start leaving you because Guruji want your life to be positive. Not that they are negative people or they are bad people, but they are not good for you. Maybe they don't think good about you. So let people go out of your life. Then Guruji हमेशा श्राद्धों के लिए भी मना करते थे, कहते श्राद्ध मत करा करो, तुम भूखे, तुम सोल्स को उठाते हो और सोल को अपनी जर्नी पे जाने दो। अगर आपको श्राद्ध करना भी है किसी का तो भूखे को खाना खिला दो, किसी डोमेस्टिक हेल्प को कुछ दे दो, नीडी की हेल्प कर दो, चैरिटी यू कैन डू इन एनी फॉर्म। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ों से वहमों से गुरुजी ने निकाला। ही यूज्ड टू से 13 इज़ द मोस्ट लकी नंबर एंड दिस बड़ा मंदिर इज़ ऑन 13 नंबर फार्म हाउस। लोगों को गुरुजी ने 13 नंबर के घर खरीदवाए, 13 नंबर की गाड़ियाँ खरीदवाई। एंड हमेशा जब बिल्ली रास्ता काटती है तो लोग कहते हैं कि वहाँ से पास मत करो, तो गुरुजी कहते थे बिल्ली वड्डी है कि वाहेगुरु वड्डा है। अगर हम कहते हैं कि वो आदमी हमारे से पहले चला जाए तो व्हाई वी वांट द नेगेटिविटी टू गो टू हिम। सो बेसिकली गुरुजी ने हमें कुछ और नहीं, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। एंड देन गुरुजी ने ये सिखाया कि एक सत्संग में मैं गई थी और एक आंटी बहुत ब्यूटीफुल सत्संग कर रही थी कि हाउ डू वी कनेक्ट टू गुरुजी। शी सेड गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। गुरुजी ने उनको बताया था लंच विद गुरुजी, ब्रेकफास्ट विद गुरुजी, ईटिंग आउट विद गुरुजी, देन मूवी विद गुरुजी, शॉपिंग विद गुरुजी एंड एवरीथिंग। भगवान तो वो हैं ही, बट ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। द वे यू लव योर पेरेंट्स, द वे यू लव योर चिल्ड्रन, योर हस्बैंड, ही इज़ दैट बिग। और वो इतने बड़े भगवान हैं और अनकंडीशनल लव सिर्फ गुरुजी ही आपको कर सकते हैं। बाकी सब जो दुनिया में रिश्ते हैं वो सब एक सेल्फिश मोटिव पे बेस्ड हैं, लेकिन गुरुजी और एक डिसाइपल का जो रिश्ता है वो प्यार पे बेस्ड है, ओनली लव एंड अनकंडीशनल लव। एंड ही इज द ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ द यूनिवर्स, देयर इज नो गॉड अबव हिम। शिव ओमकारा आरती करके भी गुरुजी को हम एक छोटे स्थान पे बैठाते हैं, वो महाशिव हैं। कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं और सारे देवी देवता मेरे अंदर से निकले हुए हैं। ही यूज्ड टू से शिव ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठे हैं तो ਤੁਸੀਂ मूर्तियां ਨੂੰ मत्थे टेकते हो। तो गुरुजी ने बहुत एक क्लीन रास्ता दिखाया। आज हम संगत में आए हैं, सत्संग में बैठे हैं, एक प्लेन पेपर उनको दो कि गुरुजी यू राइट माय डेस्टिनी। और जब गुरुजी आपकी डेस्टिनी लिखेंगे, ही विल राइट अ ब्यूटीफुल फ्यूचर, ब्यूटीफुल डेस्टिनी फॉर यू। ही यूज्ड टू से पास्ट इज डेड, नेवर थिंक अबाउट इट, प्रेजेंट इज माय गिफ्ट, एंजॉय इट। फ्यूचर का ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि मैंने पता है। And these times are going to be bad, so he used to say पाठ कितना करो, your prayer system has to be, he never said कि पहाड़ों पे जाके मेडिटेशन करो, घंटे घंटे ध्यान लगाओ। he said 24 घंटे अंदर अंदर पाठ करो, अंदर अंदर भगवान को याद करो। चाहे एक सेकंड भी गुरुजी को मन से याद कर लेंगे, वो हमारी पूरे दिन की प्रेयर पूरी हो जाती है। गुरुजी always said be God loving, don't be fearing, don't be God fearing। रब तो कदे डरो ना, रब नो प्यार करो। And he's the head of the family looking after you, can win each and every battle of your life if Guruji is with you। One day he came in my dream and मेरे को जरा से चक्कर सी प्रॉब्लम जैसे गुरुजी मेरे को बहुत चक्कर से आते हैं। गुरुजी ने बोला ए साडा तेरा साडा कर्मा दा हिसाब किताब है, पर आज तो तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ते टेंशना ना लिता कर जा ऐश कर।
This was a universal message for everyone that if we are in his sharan, we are his responsibility. We are just local guardians of our children. He is taking care of us. And he used to say, जा ऐश करो, हुन तो मेरी responsibility है and मैं तेरे कर्म कट रहे हैं. तो ब्यूटिफुली गुरुजी हमारे कर्म काट देते हैं. चाहे किसी के पास फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, कुछ भी आ रहा हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही हो, तो गुरुजी क्या पता हमारी लाइफ ब्लेस कर रहे हों. तो उनका अलग तरीका है. किसी को वो छुट्टियों के लिए सिंगापुर भेज देते कि पैसा आपका मेडिकल एक्सपेंस में चलेगा, तो आप सिंगापुर घूम लो, आप कहीं पे भी चले जाओ. तो चाहे सूट, किसी को कहते थे जा फेशियल करा ले, किसी को कहते थे सूट खरीद ले. तो पैसे तो आपके जाने ही हैं किसी रूप में, शायद मेडिकल में जाएँ या किसी चीज़ में जाएँ, तो गुरुजी बहुत ब्यूटीफुली आपकी चीज़ें कटवा देते हैं. उनका अपना, किसी को बोलते थे जा पिक्चर देख के आ जा, वो 3 घंटे वो हमारा, किसी को बोला यूएस हॉलिडे. इसीलिए बोलते थे कि जर्नीज़ में भी हमारी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि शायद जो कर्म यहाँ नहीं कट सकते, वो वहाँ कट जाएँगे, बिकॉज़ देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस. सो योर ग्रह चाल चेंजेस. सो गुरुजी हैज़ प्रैक्टिकली शोन अ लॉट ऑफ थिंग्स. देन एक दिन मैं गुरुजी की सीडी देख रही थी एंड गुरुजी चाहे 10,000 संगत, चाहे 20,000 संगत, चाहे बड़ा फंक्शन, चाहे छोटा फंक्शन, चाहे छोटा मंदिर, चाहे बड़ा मंदिर, हर को नमस्ते नमस्ते. और ये तो मैंने गुरुजी को देखा था कि जब गुरुजी अपने आसन पे होते थे, चाहे कोई भी आता था, गुरुजी नमस्ते 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 नमस्ते. तो मैंने सोचा, इतना बड़ा भगवान अगर सबको ग्रीट कर सकता है और नमस्ते कर सकता है, तो मेरी क्या औकात है कि मैं लोगों को एक्सपेक्ट करूँ कि वो मुझे आके मिले. व्हाई कांट आई गो एंड मीट पीपल. बेसिकली हमारी गुरुजी हमारी ईगो हटाते हैं. नीवापन एंड इंसानियत आर कीज टू रीच हिम. देयर आर नो अदर वेज. कोई आपको बाहरी डेकोरेशंस की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ ऑल योर लव. चाहे आप लाखों रुपए खर्चो, चाहे 1 रुपया खर्चो, लेकिन सिर्फ प्यार से एक भाव गुरुजी को चाहिए है. उनको कुछ एलैबोरेट चीज़ें नहीं चाहिए, बट आउट ऑफ लव वी कैन डू एनीथिंग फॉर हिम. एंड मैं, गुरुजी एक प्रैक्टिकल शिक्षा देते हैं. मैं एक दिन ऐसे, आई वाज़ गोइंग आउटसाइड द क्रेमेशन ग्राउंड और वहाँ पे लिखा था प्रतिदिन एक नेक काम करो. एंड दैट जस्ट हिट मी कि हाँ, प्रतिदिन एक नेक काम में ये नहीं है कि हमें लाखों रुपए के दान करने हैं. एक चाय का कप किसी को पिलाना है, अपनी डोमेस्टिक हेल्प की हेल्प हेल्प कर दी, किसी नीडी को पैसे दे दिए, किसी को मॉरल सपोर्ट दे दी. पैसे नहीं कर सकते, मॉरल सपोर्ट दे दी, किसी को गुरुजी के बारे में बता दिया. तो एक छोटा-छोटा हमारा दुआएँ इकट्ठा करना है, और ये दुआएँ किस समय हमें लग जाएँ, वो हमें नहीं पता. गुरुजी की मेहर हमारे पास 24/7 रहती है. और ये जो शिव मंदिर गुरुजी ने बनाया, बड़ा मंदिर कहते थे, ये धरती पे स्वर्ग है, तो ये बड़ा मंदिर मतलब ये सबसे बड़ा मंदिर. दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन इन योर स्पिरिचुअल जर्नी. ही यूज्ड टू से, इधर मत्था टिकता है तो सचखंड में मत्था टिकता है. और इस मंदिर में रुद्राक्ष के पेड़ हैं. जो वाटरफॉल थी, गुरुजी कहते थे एक कैलाश पर्वत है. और जो ऊपर शिवलिंग है इतना बड़ा, कहते थे उस पे 12 ज्योतिर्लिंग में भी नहीं शक्ति है जो इस शिवलिंग में है. और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ लाखों की संगत आएगी. एंड टुडे इज द डे वेयर एवरीवन has Guruji's uh, darbar in their house. Guruji has Guruji's photographs in the house. But initially when I used to go, मेरे को लगता था गुरुजी का स्थान किसी घर में नहीं था. पर आज ऐसा टाइम आया कि गुरुजी ने अपना घर, अपने हर घर में अपना स्थान बनाया, अपनी जगह बनाई है. बहुत इजी तरीका करा है. और मंदिर में भी गुरुजी कहते थे हाजिरी लगाओ. लेकिन कई लोग आउट ऑफ स्टेशन है, कई आउट ऑफ कंट्री है, मंदिर नहीं जा सकते. तो गुरुजी ने बहुत एक ब्यूटीफुल शब्द से मुझे आंसर दिया था, क्योंकि कोविड टाइम्स में हम लोग नहीं जा सकते थे. बहुत टाइम सत्संग भी बंद थे, लेकिन ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म पे ब्यूटीफुल सत्संग आए. एंड गुरुजी ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया, तेरी सूरत जो मन में बसी है, जो गुरुजी के वहाँ शब्द चलता था, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय. जब गुरुजी हमारी अंतरात्मा में बैठ गए और जोत अंदर जला ली, तो हमें मंदिरों में भी भटकने की ज़रूरत नहीं. हाँ, ठीक है, कहते थे सिस्टम बना लो, मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ, तुम्हारे कर्म कटेंगे. तुम्हारी सोल का ये प्यूरिफिकेशन का सिस्टम है. तुम हमेशा भांडा गंदा करके आते हो, फिर मैं वो भांडा क्लियर करता हूँ, फिर मैं वो भांडा साफ करता हूँ, फिर तुम्हें वापस भेजता हूँ. तो गुरुजी ने हमें इतनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी है. अगर हम एक चीज को भी अपनी जिंदगी में उतार लेंगे, तो वी हैव वन. एंड वी आर हिज डिसाइपल. हाँ, वी हैव टू प्रूव टू एवरीवन कि हम गुरु संगत हैं. और गुरुजी ने ये मोती बिखेरे हैं, और मोती बिखर के हर जगह पहुंच गए हैं. और ये मोती की माला हमें इकट्ठी करनी है. एंड गुरु परिवार इज योर फैमिली. जब आप देखना, कब जिंदगी का आड़ा वक्त आता है, एक गुरु संगत आपके साथ खड़ी हो जाती है. कोविड के टाइम्स में मेरी फ्रेंड्स हैं लंदन में, यूएस में. मैंने उनको बताया, तुम्हें कोविड में तुम्हारे पास कोई हेल्प नहीं है, तो तुम कैसे कर रहे थे. जैसे संगत बाहर खाना रख के चली जाती थी, और हम अंदर अपने आप खाना ले लेते थे. इतना खाना होता था कि हमारा वेस्ट आता था.
किसी की मैरिज होती है तो मैंने देखा संगत ऐसी इकट्ठी खड़ी होके एकजुट करके काम कर देती है। कोई मेडिकली किसी को प्रॉब्लम होती है तो संगत हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जो आपके घर के लोग नहीं करते वो संगत कर जाती है। और फिर मैंने देखा है कि एक संगत आपके साथ अटैच हो जाएगी और फिर जैसे ही आपका माड़ा टाइम खत्म होएगा, गंदा टाइम, देखना वो संगत आपसे डिटैच हो जाएगी। बट ये भी गुरुजी की मेहर है, क्योंकि गुरुजी फिजिकल रूप में किसी के साथ आपको अटैच करेंगे, बट please don't depend on any intermediator. We have a direct connection with Guruji. कोई बहुत बड़ा या छोटा भगत नहीं है गुरुजी का। एवरीवन इज एट वन प्लेटफॉर्म। कोई पुरानी संगत नई संगत नहीं है, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। सो वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एंड गिव that position of Guruji to anyone. Guruji is Guruji, he is God. सब इंसान की जुनू में है, सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, सब इंटरमीडिएटर्स हैं। किसी में कोई शक्ति नहीं है, किसी में कोई पावर नहीं है। पावर गुरुजी, शक्ति गुरुजी, ग्रैटिट्यूड गुरुजी, वाइब्रेशन गुरुजी, पॉजिटिव ऑरा गुरुजी। किसी को भी उस प्लेटफॉर्म पे मत बिठाना कि हम गुरु परिवार हैं, कि मैसेज उससे आ रहे हैं तो उसमें गुरुजी की पावर है। कोई भगवान की पावर नहीं ले सकता। ये गुरु की मेहर है कि उसके थ्रू आपको एक मैसेज आया है। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, आप उसके पीछे मत लगो, आप गुरु जी के पीछे लगो, क्योंकि करने कराने वाले सिर्फ हमारे और हमारे गुरु जी हैं। और लास्ट में मैं एक सत्संग बोलूंगी विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, कि जिस दिन गुरु जी ने महासमाधि ली थी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी हिम फॉर द लास्ट टाइम इन हिज फिजिकल फॉर्म, एंड आई प्रेड टू गुरु जी कि मैं आपके चरण छुए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। एंड आई डोंट नो हाउ आई वाज कॉल्ड, बिकॉज बहुत थोड़ी सी संगत थी जो उस दिन एम्स हॉस्पिटल जा पाई थी। जब मैं गुरु जी के पास पहुंची, दरवाजा बंद कर दिया था। एंड मैंने गुरुजी को एक स्पेशल अरदास करी थी कि गुरुजी मैं आपके चरण छुए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। जैसे ही गुरुजी को लेके आए, उनके चोला चेंज हुआ और जो भी उनको करा हॉस्पिटल में, उसके बाद गुरुजी के चरण बाहर थे एंड एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ। आई टच गुरुजी's feet एंड दैट वाज द लास्ट टाइम आई टच गुरुजी इन फिजिकल फॉर्म। जो भी सेवा उन्होंने मुझे दी, and then Guruji was taken to the Vada Mandir and no one was allowed to touch him physically. So ये भी गुरुजी ने मुझे जो मेरी मन की इच्छा थी वो भी मेरी पूरी करी। फिर उसके बाद छोटे-छोटे इंस्टेंसेस हैं, जैसे एक दिन मैं दिवाली पे हमेशा अपने इन-लॉज़ के जाती थी और मैं अपने इन-लॉज़ के घर गई और मैं वापस आ रही थी। मुझे लगा कि मैं तब नई-नई गुरुजी के पास जुड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि छोटा-सा दिवाली का फंक्शन भी गुरुजी के पास होता है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मेरे को पता नहीं मन कर रहा है कि मैं गुरुजी के मंदिर चली जाऊँ। मैं मंदिर गई, गुरुजी हाथों से अपना प्रसाद बाँट रहे थे और जैसे ही मैं अंदर पहुँची, ही जस्ट गेव प्रसाद इन माय हैंड। ही सेड झोली हाथ कर। मैंने हाथ पे इतना प्रसाद गुरुजी ने मुझे दिया एंड ही सेड एनी लेट आई है, मैं तेरी वेट कर रहा सी। इतना बड़ा भगवान आपकी वेट कर रहा था। इमेजिन क्या हमारी औकात है, कि there is no औकात। And one day I remember, after I recovered from my illness, I went to holiday to Singapore and I was remembering Guruji like anything, कि गुरुजी मैं इस लायक हूँ कि आज मैं मॉल में चल फिर रही हूँ। मैं तो एक डेड बॉडी थी और मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। See how he telepathically connects to you. He called me. He said सिंगापुर घूम रही है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। He said चल चल फिर तू अरमानी दियां सॉक्सां ते अरमानी दियां गॉगलां मेरे वास्ते लेके आए। And I was so happy. I went to the duty free, bought things for him. Not that he wanted anything from me. Maybe he wanted to bless me with those things. आज बे औकात के लोगों को गुरुजी ने औकात दी हुई है। आज गुरुजी का हाथ अगर हमारे सर पे है तो हम 100 हैं, और गुरुजी का हाथ अगर हमारे सर पे नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। एंड पहले लगता था मेरे घर, मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी। आज मुझे लगता है सब कुछ गुरु की मेहर है, गुरु की कृपा है। अगर वो कृपा नहीं है तो मेरे पास कुछ नहीं है। Then again, another episode I remember, when I went to Guruji, he told me to write my satsang and give it to me. And मैं गुरुजी के पास गई, I wrote it on a piece of paper and I gave it to him about my life satsang. And he said कि इस तरह नहीं लाइदा, सीडी विच ला। तो मैंने फिर सीडी में बनाया और सीडी में गुरुजी को दी, और मुझे नहीं पता था कि वो सत्संग्स लाइट ऑफ डिविनिटी में आएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड दिस लाइट ऑफ डिविनिटी इज अ स्पेशल बुक जो गुरुजी के टाइम के सत्संग जिसमें हैं। एंड दिस इज अ ग्रंथ विच इज
above Mahashiv Puran also. And Guruji also insisted on reading of Shiv Puran. And he said कि तुसी एक पेज नहीं पढ़ सकते, दो लाइना पढ़ लो and you will sail through the Kali Yuga period. So basically, Sangat ji, this is a time of implementation, that you implement one thing in your life and you're sorted. And then again, I remember one day Guruji was sitting in December months थे, और मैं गुरुजी के पास गई अंदर, and जैसे ही मैं गुरुजी के पास एंटर किया, गुरुजी नीचे हीटर पे बैठे हुए थे, हीटर के साथ मैंने बैठी नीचे, माय हस्बैंड वाज ट्रैवलिंग टू द यूएस, और जैसे ही मैंने गुरुजी को पैर छुए, तो ही सेड एथे बैठ जा, मैं नीचे बैठ गई, ही सेड मुक्की मार। तो मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी को टच कैसे करते हैं और कैसे उनकी सेवा होती है, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई गॉट गुरुजी टू टच फिजिकली। और जैसे ही मैंने गुरुजी की सेवा करी, ही सेड तू नहीं अमेरिका गई? मैंने कहा गुरुजी मेरा तो वीजा नहीं लगा। ही सेड चल छड़, मैं तेरा वीजा लगा देंदा ते अगली बार अंकल ਨੂੰ अकेले ना जान दी ते हनीमून मना के आई। तो इतना बड़ा भगवान आपसे इतने अच्छे लेवल पे बात करता है, लाइक अ फादर। मतलब गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा, कुछ भी नहीं छुपा। लॉट ऑफ पीपल से बेडरूम्स में गुरुजी की पिक्चर मत रखो, पर उनसे क्या छुपा हुआ है हमारा, इंसानों का कुछ नहीं छुपा। तो मैं तो आई हैव अ बिग पिक्चर ऑफ गुरुजी इन माय बेडरूम। सो गुरुजी ने सारे वहमों से हटाया कि कुछ भी उन्होंने हमें बंधन में नहीं बांधा। एंड आई कैन बी ऑन एंड ऑन, आई माय एंटायर लाइफ इज अ सत्संग। मैं कितने भी सत्संग सुनाऊं उतने कम है। और गुरुजी इतना आपको प्यार करते हैं कि दुनिया में कोई आपको इतना प्यार नहीं कर सकता। एंड आंटी, आई कैन से मोर, बट अगर टाइम का है बाउंडेशन, तो आई कैन जस्ट वाइंड अप माय सत्संग। Aunty, please continue. There's no time limit. अच्छा, ओके फाइन, ठीक है, देन इट्स ओके। देन आई जस्ट रिकलेक्ट what I can say more. अब ऐसा तो कुछ आई डोंट थिंक ऐसे कुछ अभी दिमाग में आ रहा है। इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क मी समथिंग लाइक दैट, आई देन आई कैन, बट at the moment I think this is enough for today.